जो रूस है वो आगे परमाणु परीक्षण की तैयारी जो करने की जो संकेत दिए गए हैं उससे क्या समझा जाए, उससे क्या समझा जाए? क्या जो रूस है वो आगे पूरी प्लानिंग करना चाहता है कि आगे जो रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग हम देख रहे हैं, क्या अब वो आखिरी पड़ाव पर लाने की कोशिश रूस की तरफ से हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से तेवर तल्ख पुतिन के नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ अब परमाणु परीक्षण को लेकर भी जो संकेत दिए गए हैं और जो ये बताया जा रहा है कि परमाणु टेस्ट को लेकर नोवाया जेमलिया में जो है हलचल देखने को मिल रही है, वहां पर भी तैयारियां हो रही हैं। तो क्या माना जाए कि ट्रंप और साथ ही साथ पुतिन जो है जो जिस तरीके से संकेत दे रहे हैं, जो तैयारियां हो रही, जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आया, तो उससे देखकर क्या समझा जाए कि क्या आगे वॉर की बड़ी विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है? रूस का जर्मनी और ब्रिटेन में भी अब डर देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ देखिए भयंकर युद्ध की भी संभावना अब जताई जा रही है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनन द्विवेदी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, किस तरीके से आप रूस की इन तैयारियों को देख रहे हैं? क्योंकि पहले अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे और दूसरी तरफ अब रूस ने रूस की जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से जो संकेत दिए गए परमाणु परीक्षण को लेकर, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप सर? हाँ पुनीता जी, मामला गंभीर है, लेकिन कह सकते हैं फिल्मी अंदाज में कि कंट्रोल में है। पुनीता जी, हो ये रहा है कि रूस के पास बहुत बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। 5500 से ज्यादा अलग अलग तरह के परमाणु बम रूस के पास है, जिसमें से कि 1750 उसने फॉरवर्ड पोजीशन में डिप्लॉय किए हुए हैं। रूस ने अपने जो ये परमाणु शस्त्रों का जखीरा है, इनको या तो अपने जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों पर लोड किया हुआ है, या अपनी नेवी के शिप्स में और नेवी के सबमरीन्स में डिप्लॉय किया हुआ है, या अपनी एयरफोर्स के जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उन पर लोड किया हुआ है। तो महज कुछ घंटे के नोटिस पर ही इन परमाणु हथियारों को अमेरिका की तरफ या किसी भी नेटो देशों की तरफ रवाना कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या अब जो रूस कह रहा है कि वो एक परमाणु टेस्ट करेगा, दुनिया भर के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि अब परमाणु टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के सभी देशों के पास बहुत ही एडवांस कंप्यूटर्स हैं, सुपर क्रेयॉन कंप्यूटर्स हैं, जो कि किसी भी परमाणु टेस्ट के द्वारा जो रिजल्ट हासिल होते हैं उनको सिमुलेट करके टेस्ट कर सकते हैं। आखिरी जैसे रूस ने आखिरी बार परमाणु टेस्ट किया था 1992 में। अगर हम देखें, अमेरिका ने भी 1993 के बाद कोई परमाणु टेस्ट नहीं किया। तो जरूरत असल में है नहीं, लेकिन हाँ, अगर दोनों ही पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ये एक अच्छी धमकी होती है। हो ये रहा है कि पुतिन जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं। दबाव इसलिए डालने की कोशिश कर रहे हैं कि उभय पक्ष चाहता है कि ज़ेलेंस्की मजबूर होकर बातचीत करने के लिए टेबल पर आ जाए। तो पुनीता जी, मेरे ख्याल से ये सब कूटनीतिक मैन्यूवरिंग का हिस्सा है। देखिए, रूस को तो, पुतिन को तो जो कुछ चाहिए था वो जीत चुका है। डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, ये सब आज की तारीख में रूस के कब्जे में है। तो अगर रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है, फिर तो वो जीती हुई बाजी को हार जाएगा। क्योंकि देखिए, जैसे अगर रूस वाकई परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका को, नेटो देशों को एक बहाना मिल जाएगा रूस के ऊपर हमला करने का। तो पुतिन धमकी दे रहे हैं, टेस्ट क्या वो करेंगे? न्यूक्लियर साइंटिस्ट का कहना है कि टेस्ट नहीं करेंगे। जी पुनीता जी। ठीक है, यानी कि दावे हो रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मनन द्विवेदी सर, मैं आपसे समझूंगी, देखिए प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है, ये देवनाथ सर ने कहा। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो संकेत दिए कि
अमेरिका भी बहुत जल्द परमाणु टेस्टिंग करेगा, और क्योंकि बाकी देश कर रहा है इसलिए अमेरिका करेगा, ये स्टेटमेंट सामने आया था। और अब रूस की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया है, तो ये परमाणु टेस्टिंग की जो बात हो रही है, जरा इसके मायने भी समझाइए। क्या वाकई में जिस तरीके से देवनाथ सर ने कहा कि सिर्फ प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि रूस जो चाहता था उसने तो वो हासिल कर लिया है, तो इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है रूस की और अमेरिका की? ये कहूंगा कि ये पूरी तरीके से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का अंग है कि व्लादिमीर पुतिन ऐसा बोल रहे हैं कि वो आपने जो जगह बताई अपनी रिपोर्ट की स्टार्टिंग में, वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। मैं देवनाथ जी की बात को ही आगे बढ़ा पाऊंगा, तो मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जो साइन की गई थी विश्व के 140 करीब राष्ट्रों में, उसके अंदर ये क्लियर कट है कि जो राष्ट्र अभी तक सीटीबीटी के अनुसार न्यूक्लियर पावर राष्ट्र नहीं थे, वो 3 राष्ट्र थे। वो थे भारत, पाकिस्तान और इजराइल। और इन तीनों कंट्रीज को, तीनों राष्ट्रों को ट्विलाइट जोन कंट्रीज कहा जाता था कि ये न्यूक्लियर हैव भी थे और न्यूक्लियर हैव नॉट भी ऑफिशियली थे। तो इसमें मुझे ये लगता है कि एक तरीके से किसी भी राष्ट्र को, और सबसे पहले तो अमेरिका को और क्रेमलिन को, कोई भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास इतनी टेक्निक है जो अभी भारत, पाकिस्तान और इजराइल के पास नहीं है। शायद वो इनके पास टेक्निक है, रशिया के पास टेक्निक है कि कंप्यूटर सिमुलेशन से ही ये पूरी तरीके से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल में बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसको ज्यादा मॉडर्नाइज और मारक क्षमता दे सकते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि परमाणु से आगे हम मूव करें तो हम पाएंगे कि एक वाल्डाई रिपोर्ट को फॉलो करते हैं व्लादिमीर पुतिन। ये बेसिकली इसको कोट किया गया है इंटरनेशनल स्टडीज सेंटर ने, स्टॉकहोम ने। तो वहां पर ये बात हुई है कि बेसिकली ये एक तरीके से रूस भी अचीव कर चुका है वो चीजें, वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो उसको अचीव करने थे। पर वाल्डाई रिपोर्ट यहाँ पर ये कहती है कि एक तरीके का बाइंग द टाइम टिल परपेचुइटी, मतलब लंबी देर तक समय को आगे खींचना और अपने बार्गेनिंग पावर को, अपने वॉरिंग कूटनीतिक क्षमताओं को बढ़ाना, ये व्लादिमीर पुतिन की मंशा और स्ट्रेटेजी अभी लगती है। अगर हम 2019 में जाएं तो हम पाएंगे कि उस समय तक रशिया एक तरीके की स्ट्रेटेजिक डेटरेंस की नीति अपना रहा था। उसके अंतर्गत ये था कि नॉन मिलिट्री सोर्सेज से, इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा के सोर्सेज से वो जेलेंस्की की रिजीम को डिस्टेबलाइज और किसी तरीके से हिलाना चाह रहा था, और उसके बाद उसको पता था कि युद्ध करने की जरूरत नहीं है। ऐसा 2019 में वेस्ट और अमेरिका के थिंक टैंक्स अटकलें लगा रहे थे। पर आगे की बात इसमें यह है कि व्लादिमीर पुतिन ये भी समझ रहे थे कि 2 बातें हो सकती हैं अगर मिलिट्री ऑप्शन को यूज करेगा, जैसा कि 2022 में जाकर रशिया ने किया। पहला तो ये कि कीव पूरी तरीके से सरेंडर कर देगा, या वहां पर रिजीम चेंज हो जाएगी, या फिर बहुत नई शर्तों के साथ, ह्यूमिलेटिंग शर्तों के साथ जेलेंस्की किसी रशियन और अमेरिकन संधि प्रस्ताव से एग्री करेंगे या उस पर साइन कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी सर यहाँ पर, क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है, इस पे चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध का खौफ सता रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बयान सामने आया और अमेरिका को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। दुनिया में 1939 और 1981 जैसे हालात हैं, दुश्मन एकजुट है और खतरा बढ़ रहा है, ये कहा गया हेगसेथ की तरफ से। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये दिया गया, और इससे ये समझ आ रहा है क्या अमेरिका को युद्ध का खतरा सता रहा है, यानी कि विश्व युद्ध का खौफ है। और अमेरिका के रक्षा मंत्री का जो ये बयान सामने आया, ये कहा गया कि अमेरिका युद्ध के लिए तैयार रहेगा। और देवनाथ सर, आपने सुना जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है, और ये कहा गया है कि देखिए अमेरिका को तैयार रहना होगा, यानी कि तीसरे विश्व युद्ध को लेकर यहाँ पर संकेत जताए गए हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ तो देखिए आपने कहा कि न्यूक्लियर परमाणु टेस्ट की बात तो कही जा रही है, लेकिन जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश, और दूसरी तरफ ये जो विश्व युद्ध की बातें कही जा रही है, इसे किस तरीके से आप बताएंगे सर? पुनीता जी, हो ये रहा है कि अमेरिका जो है अपने जो साथी देश हैं, नेटो के जो यूरोपियन देश हैं, उनको अपने साथ मजबूती से रखना चाहता है।
इसके अलावा दुनिया में दूसरे जगह पर जो नॉन नेटो देश हैं, अमेरिका उनको भी अपने साथ मजबूती से रखना चाहता है, जैसे कि दक्षिण कोरिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो जब अमेरिका से इस तरह के बयान आते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका अपने इन अलाइज कंट्री को, अपने दोस्तों को कह रहा है कि मेरे साथ रहो, मजबूती से रहो, और ना रूस से डरो, ना चीन की चिंता करो। होता ये है कि जब रूस से कोई खलबली होती है तो नेटो देश जो हैं वो थोड़ा डर जाते हैं। अब अमेरिका जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के जो हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इनको भी डराने लगा है अमेरिका कि रूस की बुरी नजर आप पर भी पड़ने वाली है। दर्शकों को मैं बता दूं कि ये सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो देश थे ये 1992 के पहले रूस का हिस्सा थे। तो अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इनको आस्ते आस्ते अपने पाले में मिला ले। इसी तरह से बाकी विश्व में काफी सारे छोटे छोटे मुल्क हैं जो चीन से डरते हैं, जैसे कि समझिए फिलीपींस है, वियतनाम है, इनका लगातार चीन के साथ टेंशन चल रहा है। तो विश्व युद्ध का खतरा दिखाकर अमेरिका वियतनाम को, चीन को, वियतनाम को, फिलीपींस को अपने पाले में रखना चाहता है। मैं बता दूं कि भारत को भी अमेरिका इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। हम जैसे क्वाड के मेंबर बन गए हैं। अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने एक 10 सूत्रीय डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है अमेरिका के साथ। तो एक विश्व युद्ध का डर दिखाकर अमेरिका अलग अलग देशों को येन केन प्रकारेण अपनी तरफ झुकाने की कोशिश कर रहा है, मिलाकर रखने की कोशिश कर रहा है। जी देखिए, अमेरिका जो करता है, जो कहता है, उसके भी कई मायने हैं। ठीक है, अब बने रहिए सर, बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, रूस के सैटेलाइट ने जर्मनी और ब्रिटेन की चिंता बढ़ा दी है। जर्मनी और ब्रिटेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया, रूस के सैटेलाइट पश्चिमी देशों की उपग्रहों की जासूसी कर रहा है। ये कहा गया, ये स्टेटमेंट सामने आया है। रूस बार बार पश्चिमी देशों के सैटेलाइट्स का पीछा कर रहा है और पश्चिमी देशों के सैटेलाइट्स को जाम करने की भी कोशिश हो रही है। ये ब्रिटेन और साथ ही साथ जर्मनी की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया है। मनन द्विवेदी सर, जो ये आरोप लगाया गया है ब्रिटेन की तरफ से, जर्मनी की तरफ से कि सैटेलाइट का पीछा किया जा रहा है पश्चिमी देशों का और जासूसी जो की जा रही है, तो क्या वाकई में ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि अगर हम साइंस फिक्शन की भी बात करें या कोल्ड वॉर की थियोलॉजी, मतलब कोल्ड वॉर की लेजेंड की बात करें और कोल्ड वॉर की हिस्ट्री की बात करें, तो शीत युद्ध के जमाने से ही ये काम हो रहा है। मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगातार कई 70-80 वर्षों से लगते रहे हैं और ये सारे काम एक दूसरे को ब्लेम करना, काउंटर ब्लेम करना और एक दूसरे को आक्रांता और एग्रेसर स्टेट के नाम से लेबलिंग कर देना, ये काम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही हो रहे हैं। तो ये कोल्ड वॉर का पूरा ऐसा इतिहास है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। पर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर एक चीज है कि रशिया का जो एम था यूक्रेन वॉर में, वो सिर्फ यूक्रेन को नष्ट करना, भ्रष्ट करना या जेलेंस्की की रिजीम चेंज ही नहीं था। ये एक ऐसा भरसक प्रयत्न है जो कई डेकेड से चल रहा है, कई दशकों से चल रहा है, जिसमें अमेरिका के साथ तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करते ये लोग शेडो बॉक्सिंग करते हैं, सैबर रेटलिंग करते हैं कि तलवार दिखा दी, फिर म्यान में डाल दी, फिर तलवार दिखा दी और सूर्य की चमक के साथ उसको सामने वाले अपोनेंट को की आंखों के सामने कौंधा दिया। तो ये सारी हरकतें होती हैं। पर इसमें मैं जो ये बात कह रहा था, मैं कह रहा हूं कि यूरोप के अगेंस्ट ये वॉर लड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर हम सीपरी के स्टैटिस्टिक्स को भी देखें तो हम पाएंगे कि यूरोप अभी भी ज्यादा शक्तिशाली है व्लादिमीर पुतिन से। क्योंकि अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि 2024 का जो डिफेंस बजट था, जो कलेक्टिव डिफेंस बजट था यूरोप का, वो $400 बिलियन था और उसी दौरान रशिया का जो मिलिट्री बजट था वो $145 बिलियन था। और रशिया जबकि इतनी चीजों को अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और सबसे बड़ी बात है
कि एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर पे व्लादिमीर पुतिन पहुंच गए, जिसमें रशिया के जीडीपी का 6.8% सारा डिफेंस पे लगा हुआ था, और यूरोप का जो जीडीपी का परसेंटेज लगा हुआ था वो इतना ज्यादा नहीं था। तो मैं ये कहूंगा कि रशिया की ये नीति रही है कि वो ज़ारिस्ट एम्पायर को वापस ले आए। मैं ये नहीं कह रहा कि अथॉरिटेरियनिज्म या रॉयल पूरी तामझाम को वापस ले आए, पर जो सोवियत यूनियन जो का विघटन हुआ उसके बाद से व्लादिमीर पुतिन की 2000 से और 2001 से की नीति रही है, और वो क्या करते रहे हैं क्रीमिया में, मोल्दोवा में, पोलैंड में और रोमानिया में, वहां की आंतरिक सुरक्षा को गड़बड़ाते रहते हैं व्लादिमीर पुतिन नॉन मिलिट्री मूव से। इसको हम कह सकते हैं जेरासिमो डॉक्ट्रिन, जो रशिया पूरी तरीके से फॉलो करता है, जो भारत के वॉर स्ट्रेटेजिस्ट है वो भी इस बात से एग्री करेंगे। तो उसमें यह है कि पूरी तरीके से मिलिट्री मीन्स ना अपनाए जाए और नॉन मिलिट्री मीन्स तक आए। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात पे वापस आता हूं कि सैबर रेटलिंग कर रहे हैं, एक तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है, और इसको हम कहते हैं कोर्सिव डिप्लोमेसी। रशिया कोर्सिव डिप्लोमेसी का प्रयोग पहले भी कर चुका है यूक्रेन वॉर में, जैसे कि ज़फरफिजिया का नाम लिया गया, तो ज़फरफिजिया में भी अटैक भी किया गया, और उसको कहते हैं कि वो सबसे बड़ा यूक्रेन का, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, जहां पे मिलिट्री और सिविलियन फैसिलिटीज दोनों हैं। तो उसको भी उड़ाने का प्रयत्न किया गया। बीच बीच में व्लादिमीर पुतिन लगातार हर 3-3, 4-4 महीने के गैप में ये धमकी देते रहे कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स भी यूज करेंगे, पर यूक्रेन ने भी अच्छा जवाब दिया। उन्होंने हिमार्स जो अमेरिका से लिए हुए हैं उससे जवाब दिया। तो मोटा मोटी बात है ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल है, इसको ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल है जो पाकिस्तान भी बड़े हास्यास्पद तरीके से भारत के साथ करता रहा है, और एक स्केयर सिनेरियो बनाने का असफल प्रयास करता है कि पाकिस्तान के पास टैक्टिकल वेपन्स हैं और उनको न्यूक लगा देंगे तो भारत उनको रास्ते में ब्लॉक नहीं कर पाएगा, और कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल वॉर भारत और पाकिस्तान में हो जाएगा। मुझे लगता है इसी का कोई अवतार की जो वॉर स्ट्रेटेजी है ये भी न्यूक्लियर डेटरेंस है, पर इसके साथ ज्यादा नहीं खेलना चाहिए व्लादिमीर पुतिन को, क्योंकि अमेरिका की बैकिंग है पूरी तरीके से यूरोप को। तो ये जो युद्ध है ये यूक्रेन और जेलेंस्की के अगेंस्ट नहीं है, ये जेलेंस्की और पुतिन के बीच नहीं है, ये एक पुरानी राइवलरी है कई दशकों की, जो रशिया और नेटो के एक्सपेंशन के खिलाफ पुतिन लड़ रहे हैं। मेरा इसमें ये व्यू है। ठीक है, ठीक है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर, आपने सुना वरुण द्विवेदी सर को, तो क्या वाकई में यहाँ पर रशिया की तरफ से ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है? उन्होंने कहा कि देखिए जंग तो यूक्रेन और रशिया के बीच में है ही नहीं, जो पुरानी दुश्मनी है उसे लेकर जो ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है या फिर न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात कही जा रही है, इसमें मैं ये ऐड करूंगी, क्या अगर टेस्टिंग होती है, न्यूक्लियर परमाणु टेस्टिंग होती है रशिया की तरफ से, तो क्या माना जाए ग्लोबल आर्म्स रेस एक बार फिर से दोबारा से शुरू हो सकती है? दूसरा ये एक बार फिर से जो स्टेटमेंट सामने आया है और ये कहा गया है जर्मनी और ब्रिटेन की तरफ से कि पश्चिमी देशों की सैटेलाइट की जासूसी हो रही है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि देखिए वरुण द्विवेदी सर ने ये कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, तो इसमें ब्रिटेन और जर्मनी का क्या रोल है कि क्यों अब इस तरीके से बातें जासूसी की कही जा रही है?